नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः नैषधीय चरितम की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने नैषधीय चरितम ग्रंथ के प्रथम सर्ग के कुल 21 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 22वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पिछले श्लोक में हमने यह अध्ययन किया था कि राजा नल में सभी गुण ही गुण थे, दोष एक भी नहीं थे, क्योंकि उसमें था कि क्या भगवान ब्रह्मा ने इस राजा नल के गुणों को रोमों के बहाने से करोड़ों रेखाओं के द्वारा नहीं गिना, अपितु गिना ही। और क्या सृष्टि निर्माणकर्ता भगवान ब्रह्मा ने करोड़ों रोम छिद्रों के बहाने से दोषों के अभाव को प्रकट करने वाली गोल गोल रेखाओं को नहीं बनाया, अपितु अवश्य ही बनाया। तो इसमें मुख्य रूप से यही कहा गया था कि राजा नल में कोई भी दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण उनके भीतर विद्यमान है। अब इस श्लोक में कहते हैं कि राजा नल की दोनों भुजाएं अत्यधिक लंबी अथवा आजानुबाहु थी और उनका वक्षस्थल अत्यंत विशाल तथा कठोर था। देखिए, समुद्र शास्त्र में ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसी शरीर की संरचना होने पर व्यक्ति किस स्वभाव का होता है, कैसा उसका आचरण होता है, कैसा व्यवहार होता है। तो यह उसी के अनुसार बताया जा रहा है कि जैसे भगवान राम की जो भुजाएं थी उन्हें भी आजान बाहु कहा जाता था, उनकी भी बहुत लंबी लंबी भुजाएं थीं, उनका भी वक्षस्थल बहुत अधिक विशाल तथा कठोर था। तो वही यहाँ पर राजा नल के विषय में भी बताया जा रहा है। तो इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। अमुष्य दोर्भ्यामरिदुर्गलुण्ठने ध्रुवं गृहीतार्गलदीर्घपीनता उरः श्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत् कवाटदुर्धर सतिरः प्रसारिता। इसका अन्वय है, अमुष्य दोर्भ्या अरिदुर्ग लुंठने अर्गल दीर्घ पीनता उरः श्रियाः च तत्र गोपुरस्फुरत् कवाट दुर्धर सतिरः प्रसारिता गृहीता ध्रुवम। कहते हैं अमुष्य अर्थात राजा नल की, दोर्भ्याम अर्थात दोनों भुजाओं ने, अरिदुर्ग लुंठने, अरि अर्थात शत्रु के, दुर्ग अर्थात किलों को, लुंठने अर्थात तोड़ने में, अर्गल दीर्घ पीनता, अर्गल अर्थात मानो अर्गला यानी किवाड़ों को बंद करने के पश्चात एक ओर से दूसरी ओर तब लगाई जाने वाली मोटी जो लकड़ी होती है उसी को कहा जाता है अर्गला। कहते हैं अर्गला दीर्घ पीनता अर्थात अर्गला की विशालता तथा स्थूलता को प्राप्त कर लिया था। उरह श्रियाः, उरह अर्थात वक्षस्थल की शोभा, उरह श्रियाः अर्थात वक्षस्थल की शोभा, च अर्थात और, तत्र अर्थात शत्रु के किलों को तोड़ने में, गोपुर अस्फुरत कवाट दुर्धर तिरह प्रसारिता। कहते हैं मानो शत्रुओं के नगर द्वार पर स्थित किवाड़ों की दुर्जेयता एवं विशालता को गृहीता ध्रुवम अर्थात प्राप्त कर लिया। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं अमुष्य अर्थात राजा नल की, दोर्भ्याम अर्थात दोनों भुजाओं ने, भुजबाहु प्रवेष्टो दौहु इत्यमरः। तो दोर्भ्याम अर्थात दोनों भुजाओं ने, अरिदुर्ग लुंठने अर्थात शत्रु के दुर्गों को यानी किलों को तोड़ने में, तो अरिदुर्ग लुंठने अर्थात शत्रु दुर्ग भंजने। तो दुखेन गम्यत येषु इति दुर्गाणि, इसमें दुर उपसर्ग पूर्वक
गम धातु से सुदूरोरधिकरणे इस सूत्र से ड प्रत्यय हुआ। देखिए पर्वत आदि जो दुर्गम स्थान होते हैं उनको भी दुर्ग कहा जाता है, और ऐसे दुर्गों के 6 भेद बताए गए हैं। भगवान मनु ने भी कहा है कि धन्व दुर्गम मही दुर्गम, धन्व दुर्गम मही दुर्गम दुर्गम वाक्षरमेव वा नृदुर्गम गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेतपुरम, यानी मरुदुर्ग, महीदुर्ग, जलदुर्ग, वृक्ष दुर्ग और पर्वत दुर्ग। राजा इनमें एक दुर्ग का आश्रय करके नगर में रहे। तो यहाँ पे हो जाएगा अरिणाम दुर्गाणी, इसमें षष्ठी तत्पुरुष, और तेषाम लुंठनम तस्मिन, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि अर्गल दीर्घ पीनता, अर्थात मानो अर्गला की विशालता तथा स्थूलता को प्राप्त कर लिया है। तो अर्गल दीर्घ पीनता में दीर्घम च तत्पीनम, इसमें पहले कर्मधारय समास होगा और फिर तस्य भावः, दीर्घपान में तल, दीर्घपीन में तल और टाप प्रत्यय होगा। फिर अर्गलस से दीर्घपीनता करेंगे तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं च अर्थात और, उरह श्रियाः अर्थात वक्ष स्थल की शोभा, उरसः श्रीः तया, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं तत्र अर्थात शत्रु के किलों को तोड़ने में, गोपुरस फुरत कवाट दुर्धर्ष तिरह प्रसारिता, अर्थात मानो शत्रुओं के नगर द्वार पर स्थित किवाड़ों की दुर्जेयता एवं विशालता को। तो यहाँ पर पहले स्फुरच्च तत्कपाटम से हम कर्मधारय समास करेंगे। फिर इसके बाद गोपुरे स्फुरत कपाटम, इसमें फिर आगे करेंगे पुरद्वारम तो गोपुरम, और फिर करेंगे तिरह प्रसरति तच्छिलम तिरह प्रसारी, और अब यहाँ पर फिर हो जाएगा त्रिसरह दुर्धरम च तत्तिसरह प्रसारी, कर्मधारय समास हो गया, और तस्य भावः दुर्धस तिरह। फिर होगा, फिर सबसे अंत में हम सब मिलाकर इस प्रकार करेंगे कि गोपुरस फुरत कपाटस्य दुर्धर्ष तिरह प्रसारिता, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और फिर कहते हैं गृहीता ध्रुवम, अर्थात प्राप्त कर लिया। देखिए यहाँ पर हम केवल थोड़ा सा समास आपको बता देते हैं और किसी किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है ऐसा बता देते हैं। अगर आप सबको इसका विस्तृत अध्ययन करना हो तो व्याकरण का आप लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमें बस इतना याद रखना है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का कभी कभी परीक्षा में प्रत्यय पूछ लेता है या शब्दों में समास पूछ लेता है कि इसमें कौन सा समास है। तो सामान्य रूप से हम इतना जानते रहें कि इसमें ये समास है तो थोड़ा सा हमारे लिए सुविधाजनक होगा। पुनः एक बार हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। अमुष्य दोर्भ्यामरि दुर्गलुण्ठने ध्रुवं गृहीतार्गल दीर्घपीनता उरः श्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत् कवाट दुर्धर्षतिरः प्रसारिता। अर्थात राजा नल की दोनों भुजाओं ने शत्रु के दुर्गों अर्थात किलों को तोड़ने में मानो अर्गला की विशालता तथा स्थूलता को प्राप्त कर लिया था और वक्षस्थल की शोभा शत्रु के किलों को तोड़ने में मानो शत्रुओं के नगर द्वार पर स्थित किवाड़ों की दुर्जेयता एवं विशालता को प्राप्त कर लिया। इसका अगर भावार्थ देखा जाए इस श्लोक का तो इस राजा नल की दोनों भुजाओं ने शत्रुओं के किलों को लूटने में मानो अर्गल यानी किवाड़ों को न खुलने देने के लिए लगाई जाने वाली जो किली होती है उस किले की विशालता तथा स्थूलता को प्राप्त कर लिया था तथा
उस राजा नल के वक्षस्थल की शोभा ने मानो शत्रुओं के नगर द्वार पर विराजित किवाड़ों की दुर्जेयता एवं विशालता को प्राप्त कर लिया था। अर्थात जो राजा नल थे, राजा नल की दोनों भुजाएं अर्गला के समान मोटी तथा लंबी थी। जैसे अर्गला बहुत लंबी तथा मोटी होती है, उसी प्रकार से राजा नल की दोनों भुजाएं थी और उनकी जो छाती थी वह किलों के फाटकों के सदृश थी। जैसे जो पहले के दरवाजे आते थे तो उनमें दो तरफ से दरवाजे खुलते थे, अब तो एक तरफ वाले हो गए हैं, तो उसमें था। तो उसी प्रकार से जो राजा नल की छाती थी वह किलों के फाटकों के सदृश दुर्जेय तथा विस्तृत यानी चौड़ी थी। इस वर्णन से यह ध्वनि निकलती है कि राजा नल आजानुबाहु तथा विशाल वक्ष स्थल वाले थे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा यहाँ पर कहा जाता है कि ध्रुवम, यह उत्प्रेक्षावाचक शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ क्योंकि मन्ये शंके ध्रुवम प्रायो नून मित्येव मादयः, यह साहित्य दर्पण में कहा गया है। तो उत्प्रेक्षा व्यंजका शब्दा एव शब्दो अपि तादृशाः, तो इससे यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमें प्राप्त होता है। अब 23वां श्लोक है। इस श्लोक में राजा नल के मुख की शोभा ने चंद्रमा एवं कमल की शोभा को जीत लिया था। अब अन्य कोई ऐसा पदार्थ संसार में विद्यमान न था जिससे राजा नल के मुख की उपमा दी जा सकती हो, अथवा ये कहिए कि उपमेय राजा नल के मुख के लिए कोई उपमान था ही नहीं। अतः राजा नल का मुख अनुपमेय अथवा अनुपम ही था। तो इसके विषय में इसमें कहते हैं, इसका हम उच्चारण करते हैं। स्वकेलिले सस्मित निर्जितेन्दुनो निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे। इसका अन्वय है कि स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुः निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः तन्मुखस्य अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे चराचरे प्रतिमा न। कहते हैं स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः, कहते हैं अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र ईषद हास्य के द्वारा, अर्थात अपनी मुस्कान द्वारा चंद्रमा को तिरस्कृत कर देने वाले निजांस दृक् तर्जित पद्म संपदः, कहते हैं निजांश अर्थात अपने अंशभूत नेत्रों के द्वारा कमलों के सौंदर्य की भर्त्सना करने वाले, अर्थात नेत्रों के द्वारा कमलों पर भी विजय प्राप्त करने वाले तन्मुखस्य अर्थात उस राजा नल के मुख को अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे, अतद्वयी अर्थात उन दोनों को यानी चंद्रमा और कमल को जित्वर सुंदरांतरे अर्थात जीतने वाली अन्य सुंदर वस्तु से रहित चराचरे अर्थात संसार में प्रतिमा अर्थात कोई दूसरा उपमान न अर्थात नहीं था। इसका हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं। कहते हैं स्वकेलिलेश स्मित निर्जितेन्दुनः अर्थात अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र ईषद हास्य के द्वारा अर्थात अपनी मुस्कान के द्वारा चंद्रमा को तिरस्कृत कर देने वाले। तो यहाँ पर अगर इसमें समास किया जाए तो स्वस्य केलि ही पहले करें, फिर षष्ठी तत्पुरुष इसमें होगा और इसके बाद तस्याह लेशः, तो इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष होगा। फिर स्वकेलिलेशश्च तत् स्मितम, इसमें कर्मधारय समास होगा। और फिर निर्जित इंदु इंदु एन तत् बहुब्रीहि समास होगा। और फिर स्वकेलिलेश स्मितेन निर्जितेन्दु तस्य, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो यहाँ पे इसमें
हाँ, स्मितम दिया है, स्मित निर्जितेन्दुनः। तो स्मित यहाँ पर इसके लिए साहित्य दर्पण में आया है कि ईषद्वे वासिनयनम स्मितम स्या स्यात् स्पंदिता जरम, कि ऐसी उक्ति के अनुसार जिस हास्य में नेत्र कुछ विकसित होते हैं और ओष्ठ हिलता है उसे स्मित कहते हैं। तो यहाँ पर स्मित के विषय में यह बताया गया है कि स्मित किसे कहते हैं, साहित्य दर्पण में ऐसा बताया गया है। फिर आगे कहते हैं कि निजांश दृक् तरजित पद्म संपदः, अर्थात अपने अंशभूत नेत्रों के द्वारा कमलों के सौंदर्य की भर्त्सना करने वाले, अर्थात नेत्रों के द्वारा कमलों पर भी विजय प्राप्त करने वाले। अब इसमें अगर समास हम करें तो सबसे पहले निजश्चासौ अंशः कर्मधारय होगा, फिर स चासौ दृक्, इसमें भी कर्मधारय होगा, फिर पद्मस्य संपत्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, तर्जिता पद्म संपत् एन, इसमें बहुब्री हो जाएगा, और फिर जाके यह होगा कि निजान सदृशा तर्जित पद्म संपत तस्य, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं तन्मुखस्य, कहते हैं उन राजा नल के मुख को, तस्य मुखम तस्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर कहते हैं कि अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे, अर्थात उन दोनों किसको, चंद्रमा और कमल को जीतने वाली। तो फिर आगे कहते हैं जीतने वाली अन्य सुंदर वस्तु से रहित चराचरे, अर्थात संसार में, चराचरे इसमें चराश्च अचराश्च इति चराचराम तस्मिन, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर कहते हैं प्रतिमा, अर्थात कोई दूसरा उपमान, न अर्थात नहीं था। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वके लीलेशस्मित निर्जितेन्दुनो निजांस दृक्तर्जित पद्म संपदः, अतद्वयी जित्वर सुंदरांतरे न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे, अर्थात अपनी क्रीड़ा के लेश मात्र ईषद हास्य के द्वारा, अर्थात अपनी मुस्कान के द्वारा चंद्रमा को तिरस्कृत कर देने वाले, अपने अंशभूत नेत्रों के द्वारा कमलों के सौंदर्य की भर्त्सना करने वाले, अर्थात नेत्रों के द्वारा कमलों पर भी विजय प्राप्त करने वाले उन राजा नल के मुख को, उन दोनों अर्थात चंद्रमा और कमल को जीतने वाली अन्य सुंदर वस्तु से रहित संसार में कोई दूसरा उपमान नहीं था। अगर इसका भावार्थ देखा जाए तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य है कि राजा नल के मुख में अपनी क्रीड़ापूर्ण मंद मुस्कान से चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर लिया था, तथा उस राजा नल के मुख के एक भाग यानी नेत्रों ने कमल की शोभा को जीत लिया था। अतः उस राजा नल के मुख की उपमा संसार में किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती थी, क्योंकि राजा नल के मुख के द्वारा अखिल विश्व में सुंदरतम चंद्रमा तथा कमल पराजित हो चुके थे। संसार में अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो चंद्रमा और कमल पर विजय प्राप्त करने वाली हो, और यदि ऐसी कोई वस्तु विश्व में होती तो वह राजा नल के मुख की तुलना में आ सकती थी और उपमान भी बन सकती थी। अतः राजा नल के मुख की समानता में भी आ सकने वाली कोई वस्तु नहीं थी। फिर उसकी अपेक्षा और अधिक सौंदर्यशालिनी अन्य वस्तु की तो आशा भी किया जाना संभव नहीं है। उपमेय की अपेक्षा उपमान पदार्थ के श्रेष्ठ होने पर ही उपमा दी जाती है, और ऐसी कोई वस्तु ही नहीं थी कि जो राजा नल के मुख की अपेक्षा सुंदर हो, यानी उपमान की श्रेणी में आ सके। अतः राजा नल का मुख अनुपमेय ही था।
इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और काव्यलिंग और व्यतिरेक अलंकार है। तो काव्यलिंग अलंकार कैसे होगा कि उक्त श्लोक में चंद्रमा और कमल के प्रति विजय सूचक विशेषणों के द्वारा राजा नल के मुख के अनुपमेयत्व का प्रतिपादन किया गया है, अतः इसमें पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। और व्यतिरेक अलंकार कुछ टीकाकारों ने इसमें व्यतिरेक अलंकार भी माना है, इसलिए यहाँ पर हमने व्यतिरेक अलंकार भी दे दिया है। अगला श्लोक है, उपर्युक्त पीछे कही गई बातों को ही प्रकारांतर से फिर आगे भी कवि कह रहे हैं कि सुरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं जितास्मि तेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परं भव्यमहो महोयसी तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। इसका अन्वय है, तस्य दृशा एवं शुरोरुहं निर्जितं स्मितेनैव विधोः श्रियः अपि जिताः परं भव्यं कुतः अहो तदाननस्य उपमितौ महीयसी दरिद्रता। कहते हैं तस्य अर्थात उस राजा नल के दृशा एव अर्थात नेत्र ने ही सुरोरुहम अर्थात कमल को निर्जितम अर्थात जीत लिया, स्मितेनैव उसकी मुस्कुराहट ने, विधोह अर्थात चंद्रमा की, श्रियः अपि अर्थात कांति अथवा शोभा को भी जिताह अर्थात जीत लिया, परम और अधिक, भव्यम अर्थात सुंदर वस्तु, कुतः अर्थात कहाँ। फिर कहते हैं अहो अर्थात आश्चर्य की बात है, तदाननस्य अर्थात उस राजा नल के मुख की, उपमितौ अर्थात उपमा दिलवाने में, महीयसी अर्थात अत्यधिक, दरिद्रता अर्थात अभाव है। इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तस्य अर्थात उस राजा नल के, दृशा एव अर्थात नेत्रों ने ही, सुरोरुहम अर्थात कमल को, क्षम्यताम यहाँ पर सुरोरुहम ना हो करके सरोरुहम शब्द होता है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया था। तो सरोरुहम अर्थात कमल को, तो सरोरुहम शब्द जो है यह सरसी रोहतिति सरस उपपद पूर्वक रुह धातु से इगु प्रज्ञापिकिरः कह इस सूत्र से क प्रत्यय हुआ है। फिर कहते हैं निर्जितम अर्थात जीत लिया, स्मिते नैव अर्थात उसकी मुस्कुराहट ने, विधोह अर्थात चंद्रमा की, विधुः सुधांशुः शुभ्रांशुः इत्यमरः। कहते हैं श्रियः अपि अर्थात कांति अथवा शोभा को भी, जिताह अर्थात जीत लिया, परम अर्थात और अधिक, भव्यम अर्थात सुंदर वस्तु, कुतः अर्थात कहाँ, कस्मात् इति, अहो अर्थात आश्चर्य की बात है कि तदाननस्य अर्थात उस राजा नल के मुख की, तस्य आननम तस्य इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, उपमितौ अर्थात उपमा दिलाने में, महीयसी अर्थात अत्यधिक, महीयसी अतिशयेन महति, महत शब्द से यहाँ पर ईयसुन प्रत्यय और स्त्रीत्व विवक्षा में गीप प्रत्यय हुआ है, दरिद्रता अर्थात अभाव है, दरिद्रस्य भावः, दरिद्र में तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय किया गया है अर्थात अभाव है। पुनः एक बार हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, सरोरुहं तस्य दृशैव निर्जितं जिताः स्मितेनैव विधोरपि श्रियः कुतः परं भव्यमहो महोयसी
तदाननस्योपमितौ दरिद्रता। अर्थात उस राजा नल के नेत्र ने ही कमल को जीत लिया, उनकी मुस्कुराहट ने चंद्रमा की कांति अथवा शोभा को भी जीत लिया, और अधिक सुंदर वस्तु कहाँ। आश्चर्य की बात है कि उस राजा नल के मुख की उपमा दिलवाने में अत्यधिक अभाव है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राजा नल के मुख ने कमलों पर विजय प्राप्त कर ली थी, उनकी मुस्कुराहट ने चंद्रमा की शोभा को जीत लिया था। तो संसार में चंद्रमा और कमल ये दो ही ऐसे पदार्थ हैं जो मुख आदि के उपमान के रूप में विशिष्ट रूप से प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। तो अब इनके अतिरिक्त कोई तीसरा पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो कि जिससे राजा नल के मुख आदि की उपमा दी जा सके। तो इसीलिए कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि उस राजा नल के मुख की उपमा के लिए संसार में उपमानों का सर्वथा अभाव हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि राजा नल का मुख पूर्ण रूपेण अनुपम ही है और अखिल विश्व में उनके मुख के सदृश कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे उन राजा नल के मुख की उपमा दी जा सके। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और काव्यलिंग तथा व्यतिरेक अलंकार है। तो काव्यलिंग अलंकार है इसमें इस प्रकार से कि उसमें चंद्रमा और कमल के ऊपर विजय मुख के उपमानों के अभाव में प्रति हेतु है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर उपमान स्वरूप कमल और चंद्रमा की अपेक्षा नेत्र तथा मुस्कुराहट का उत्कर्ष अधिक दिखलाए जाने से व्यतिरेक अलंकार भी हो जाता है। अगला श्लोक है। अब इस श्लोक में महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि राजा नल के केश चमरी नामक विशिष्ट मृगी अर्थात हरिणी के केशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर तथा कोमल थे। तो अब यहाँ पर राजा नल के केश की चर्चा हो रही है, तो इसका भी हम उच्चारण करते हैं। स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजैः स्वयं च मर्येव तुलाभिलाषिणः अनागसे संसति बालचापलम् पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्। इसका अन्वय है चमरी स्वयमेव तदुत्तमांगजैः तुलाभिलाषिणः स्वबालभारस्य अनागसे पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात् बालचापलम संसति। इस अब चमरी अर्थात चमरी नामक मृगी विशेष स्वयमेव अर्थात अपने आप ही तदुत्तमांगजैः अर्थात उस राजा नल के केशों के साथ। अब यहाँ पर अगर स्वयमेव के स्थान पर सममेव किया जाए तो इस पाठांतर के होने पर अर्थ होगा कि उस राजा नल के केशों के साथ ही तुलाभिलाषिणः अर्थात समानता की इच्छा रखने वाले स्वबाल भारस्य अर्थात अपने बालों का समूह ही अनागसे निरपराधता अथवा अपराध विहीनता बतलाने के लिए पुनः पुनः अर्थात बार बार पुच्छ विलोलनच्छलात् अर्थात अपनी पूंछ के हिलाने के बहाने से बाल चापलम अर्थात बालों की चंचलता, और अगर इसे पक्षांतर में किया जाए तो शिशु सुलभ चपलता को संसति अर्थात प्रकट करती है अथवा बतलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ भी देख लेते हैं। कहते हैं कि चमरी अर्थात चमरी नामक मृगी विशेष स्वयमेव अर्थात अपने आप ही तदुत्तमांगजैः अर्थात उस राजा नल के केशों के साथ। तो इसमें अगर समास देखा जाए तो उत्तमम च तत् अंगम
पहले कर्मधारय समास होगा और फिर उत्तमंग शिरः शीर्षम मूर्धा नामस्तको स्त्रियाम इत्यमरः तस्य उत्तमांगम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। फिर तदुत्तमांगे जाताः तैः, तदुत्तमांग यह उपपद पूर्वक इसमें जनि प्रदुर्भावे इस धातु से सप्तम्याम जनिर्डः इससे ड प्रत्यय हुआ, तो समम पद के योग में इसमें तृतीया विभक्ति हुई। फिर कहते हैं कि स्व तुलाभिला तदुत्तमांगजय ही, अर्थात उस राजा नल के केशों के साथ तुलाभिलाषिण अर्थात समानता की इच्छा रखने वाले। तो इसमें तुलाम अभिलषिति तच्छिलः तस्य तुला। फिर आगे कहते हैं कि स्वबाल भारस्य अर्थात अपने बालों के समूह की। तो स्वस्य बालाः चिकुरः कुंतलो वालः कचः केशः शिरोरुहः, तो स्ववालानां भारः तस्य, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनागशे अर्थात निरपराधता अथवा अपराध विहीनता बतलाने के लिए, अनागसे न आगह अनागह तस्मै क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इससे चतुर्थी विभक्ति इसमें होगी। फिर आगे कहते हैं पुनः पुनः अर्थात बार बार, पुच्छ विलोलनच्छलात् अर्थात अपनी पूंछ के हिलाने के बहाने से, तो पुच्छस्य विलोलनम तस्य छलम तस्मात्, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर कहते हैं बाल चापलम अर्थात बालों की चंचलता अथवा कहिए शिशु सुलभ चपलता, तो यहाँ पर बाला नाम चापलम एवं बालस्य चापल तत, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। संसति अर्थात प्रकट करती है अथवा बतलाती है। पुनः एक बार हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजैः स्वयं च मर्येव तुलाभिलाषिणः अनागशे संसति बालचापलम् पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्, अर्थात चमरी नामक मृगी विशेष अपने आप ही उस राजा नल के केशों के साथ समानता करने की इच्छा रखने वाले अपने बालों के समूह की निरपराधता अथवा अपराध विहीनता बतलाने के लिए बार बार अपनी पूंछ के हिलाने के बहाने से बालों की चंचलता और पक्षांतर में करें तो शिशु सुलभ चपलता को प्रकट करती है अथवा बतलाती है। अर्थात उस राजा नल के केशों के साथ समता करने की इच्छा करने वाले अपने केश समूह के अपराध भाव के लिए चमरी नामक मृगी विशेष बार बार अपनी पूंछ को हिलाने के बहाने से शिशु सुलभ चपलता को प्रकट करती है। चमरी नामक मृगी अपनी पूंछ को हिलाकर राजा नल से मानो यह कह रही है कि उसके बालों ने नल के केशों से समानता करने की इच्छा करके जो धृष्टता की है वह उनकी शिशु सुलभ चपलता ही है, अतः उसे क्षमा कर दिया जाए। लोक में बच्चे द्वारा की गई चपलता को अपराध नहीं माना जाता है और उस ओर ध्यान भी नहीं दिया जाता तथा उसे सदैव सभ्य ही समझा जाता है। अतः चमरी जो राजा नल से यह कहती है कि उसके बालों ने उसके केशों के साथ समानता करने की जो इच्छा की है उस इच्छा को राजा नल बाल सुलभ चंचलता ही समझें और उसे क्षमा कर दें। कहीं कहीं आप देखेंगे तो कुछ टीकाकारों ने यहाँ चामरी शब्द का अर्थ चमरी गाय भी किया है। भाव रूप से यह अर्थ निकलता है कि चमरी नामक मृगी कहिए अथवा गाय के बालों की अपेक्षा राजा नल के केश कहीं अधिक सुंदर तथा सुकोमल थे। यद्यपि चमरी नामक मृगी अपने बालों की सुंदरता और सुकोमलता के लिए प्रसिद्ध है, किंतु
राजा नल के केस इतने अधिक सुंदर तथा सुकोमल थे कि उनकी समानता में चमरी मृग के केस आते ही न थे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि इसमें वंशस्थ छंद है और इसमें उत्प्रेक्षा और अपहनुति अलंकार है। तो इसमें देखा जाए अगर तो उत्प्रेक्षा मानो यहाँ पर चमरी नामक मृगी अपने बालों के हिलाने के बहाने से राजा नल के बालों की समानता करने रूप अपराध के लिए क्षमा याचना कर रही हो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और अपहनुति इसमें पुच्छ विलोलन के बहाने से निरपराधता का कथन करके बाल चपलता की स्थापना किए जाने की दृष्टि से यहाँ पर अपहनुति अलंकार भी कहा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम फिर अगली कक्षा में उपस्थित होंगे तो इसके आगे से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।